not aware of the properties and types of matrices, you can understand. Here I have the question. Matrix A has X rows. You know the number of rows? Number of rows means horizontal. And it has X rows and X plus 5 columns. The number of rows a matrix has X and the number of columns is X plus 5. Now you have to find these values of X and X plus 5 with the information. What is this information? देखिए अच्छा, anybody is going to join again? Hello. Okay. Also, matrix B has 3 rows and B has 3 rows and 11 minus 2 columns. See the values given in terms of the variable. A has X rows and X plus 5 columns, while B has 3 rows and 11 minus 2 columns. Then what are the values of xy when A into B and B into A exist? Question is new for all our students. See the question again. What are the number of rows of A? A has X rows. A has X rows. While B has 3 rows. A has X plus 5 columns. While B has what? How many columns B has? भूल गए 11 माइनस 2 कॉलम. मेरे पास लिस्ट है क्वेश्चन के लिए और ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट. अगर ये दोनों एग्जिस्ट होते हैं तो व्हाट अबाउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड पी? तो ध्यान दीजिए ए बी कब एग्जिस्ट होता है. डेफिनेशन देखो सब लोग. ए का ऑर्डर एम बाई एन है और इसका है एन बाई पी. Here again, the order of A is m by n, order of B is n by p. ओके. लो रुको 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 रुको. तो ये दोनों सेम होना चाहिए तो ए बी एग्जिस्ट होता है. चलो हमारा ए क्या है? एक्स रोज मतलब एक्स. हम ए के बारे में लिखेंगे. देखो ये दोनों सेम होने चाहिए तो ये ए बी एग्जिस्ट होता है. बाकी लोगों को हम बताते हैं ए इंटू बी एग्जिस्ट होगा. सभी के लिए सेम इंफॉर्मेशन है. अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल हो गए तो हमारे लिए ए बी एग्जिस्ट हुआ है. दोनों एग्जिस्ट है ए बी एंड बी. हम लिखेंगे ए का ऑर्डर क्या है? एक्स बाय व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ एक्स? एक्स प्लस 5. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी? बी हैज हाउ मेनी रोज? 3 रोज. व्हाट इज द कॉलम नंबर ऑफ कॉलम? 11 माइनस 3. चलो हम ए बी लिखेंगे. अभी क्वेश्चन आपका आपको लिख लेना है. पहले क्वेश्चन लिख लो. ये हो गया ऑर्डर. फिर हम आंसर की ओर जाएंगे.
फाइन किया? Good. A has x into x plus 5, B has c into 11 minus 5. Okay. तो नाम अभी सभी लोगों को बता देते हैं। Here A has x into x plus 5. अब बाकी जो लोग नए हैं उनके लिए बताते हैं। ए भी एग्जिस्ट होता है ना? ए भी कब एग्जिस्ट होता है? जब ए की ऑर्डर m बाई n और बी की ऑर्डर n बाई p होती है। तो ये दोनों सेम होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी एग्जिस्ट होता है। चलो हम ऐसे लिखेंगे उसको, ए एक्स बाई एक्स प्लस 5, बी पी बाय 11 माइनस पी। ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये मल्टीप्लीकेशन सिर्फ साइन है। इट मीन्स नंबर ऑफ रोज, ये रो है और एक कॉलम है, और ये रो है और एक कॉलम। इसके कॉलम इसके रो के बराबर आते हैं। इसके कॉलम जो है, इसके जो कॉलम्स है वो रो के बराबर आते हैं। तो फिर से लिख देते हैं, ए इज, जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हो, ए इज एक्स बाई एक्स प्लस 5, इसके रो हो गए कॉलम, और बी के है पी बाई 11 माइनस टी। ये कॉलम हो गए, ये रो हो गए और ये कॉलम हो गए, और ये दो वैल्यू इक्वल चाहिए, तो ये भी एग्जिस्ट होता है। तो इसका मतलब x प्लस 5 इक्वल टू पी आया। मतलब आपका पहला इक्वेशन मिल गया, x प्लस 5 पी। अब दूसरा इक्वेशन, दूसरा है बी ए एग्जिस्ट। अब मेरे पास बी की ऑर्डर है पी बाई 11 माइनस पी, 11 माइनस पी, और ए की ऑर्डर है एक्स बाय एक्स प्लस 5। ये दोनों इक्वल है। कौन से दोनों? इसके रो कॉलम्स और इसके रो। तो 11 माइनस पी जो है हमारा एक्स के बराबर है, इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू इसमें पुट करो, 11 माइनस पी प्लस 5 इज पी। ये पी इधर जाएगा, 16 इज टू पी, और आपको पी की वैल्यू मिलेगी। यस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? और बाकी सब मिल जाएंगे आपको, कुछ भी जरूरत नहीं होगी। अब मुझे मत बताइए कैसे आया। यस यस, पी इज 8, वैल्यू ऑफ पी इज 8। अगर पी 8 है तो एक्स क्या होगा? एक्स एक्स 3 बराबर है, तो एक्स विल बी 3। ओके, अगर एक्स 3 होगा, पी अगर 8 होगा, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए? क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ ए। और व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी? बी का ऑर्डर क्या होगा? 8/3। ओके, this was our first question on order of the matrix and multiplication AB exists or not. It was a question on the multiplication of matrix exist or not. So those who were absent उनके लिए
if A is a matrix of order m by n and B is a matrix of n by p, then AB exists. मतलब ये दोनों नंबर सेम चाहिए तब AB एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज AB विल नॉट एग्जिस्ट। मतलब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर चाहिए, ये होगा n by n। ये कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होता है या नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विल एग्जिस्ट और नॉट। ओके, अब हम और कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सपोज A has a order, AB has a order 4 by 3. AB has a order 4 by 3 and A is a square matrix. Then what is the order of A? What is the order of A and what is the order of B? आपका क्वेश्चन शुरू हुआ, आपका टाइमिंग भी शुरू हुआ। AB 4 by 3 मैट्रिक्स है, A is a square matrix. Then what is the order of A and what is the order of B? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब कल जो लोग प्रेजेंट है उनको मालूम है। हाँ, AB is a 4 by 3, A is a square matrix। चलो क्वेश्चन को फिर से, क्वेश्चन बताने के पहले आपको फिर से वो पुरानी इंफॉर्मेशन बताते हैं। ये अगर m by n है और B अगर n by p है तो ये दोनों n चले जाते हैं और ये भी जो होता है वो m by p का मैट्रिक्स होता है। जो नया है उनके लिए थोड़ी दिक्कत आएगी। ये भी क्या होता है, m by p का मैट्रिक्स होता है। AB becomes the matrix of order m by p. AB becomes the matrix of order m by p. AB जो है वो m by p का मैट्रिक्स होता है। अगर हमारे पास, आपके पास AB दिया है, इसमें से A स्क्वायर दिया है, स्क्वायर आपको दिया है AB, उसमें से A स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम। अब हमारे AB का ऑर्डर है 4 by 3। अभी हमने बोला ना AB का ऑर्डर 4 by 3, इसका मतलब AB क्या होता है m by n। तो m की वैल्यू क्या हो गई 4 और p की वैल्यू क्या हो गई 3। A की वैल्यू हो गई 4, m की वैल्यू हो गई 4 और p की वैल्यू हो गई 3। तो हमको m के जगह लिखना है 4 और p के जगह लिखना है 3, है ना। सब लोग ध्यान रखो, क्लियर। हम आपको पहले से बता देते हैं, कुछ भी नहीं रहता है क्वेश्चन में, हमें सिर्फ वो कुछ की वर्ड्स यूज करने होते हैं। ए बी, इसका ऑर्डर m बाई n और इसका ऑर्डर अगर n बाई p है, मतलब इसमें ये दोनों नंबर अगर सेम है तो एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट। ये हो गया एग्जिस्टेंस की कंडीशन। अभी ऑर्डर और ए बी का ऑर्डर होता है, ये n नहीं रहते, ये होता है उसका ऑर्डर, मतलब इसके रोज हो गए और ये हो गए उसके कॉलम। अब हमारा गिवन ए बी क्या है, अभी हमारा ए बी क्या है 4 by 3, मतलब 4 किसकी वैल्यू हो गई m की, 4 इज द वैल्यू ऑफ m, 4 किसकी वैल्यू हो गई m की। ये जो 4 है m की वैल्यू हो गई, है ना, और ये 3 किसकी वैल्यू हो गई p की। तो हमारे पास m आया 4, p आया 3। अब चलो और क्या इंफॉर्मेशन है, ये इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर है। अगर ये मैट्रिक्स स्क्वायर है, इसका m अगर 4 है तो n भी 4 होगा, तो ये विल बी 4 by 4। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है आपको। ये अगर m 4 होगा तो n भी 4 होगा, तो ये होगा 4 by 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो ये हुआ 4 by 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये 4 by 4 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 4 by 4, तो आपको एक ही ऑर्डर मिल गई 4 by 4। तो हम इधर लिखेंगे ये 4 by 4 इंटू बी। तो ये नंबर आपका कौन सा होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, और पी का वैल्यू आपका कितना है 3। तो आप इधर लिखेंगे 4 by 3। ए का ऑर्डर 4 by 4 और बी का ऑर्डर 4 by 3। सेम क्वेश्चन हम फिर से आपको पूछते हैं, 3 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी आइडिया।
वो योगेंद्र नहीं आया क्या आज चौधरी? हेलो हेलो योगेंद्र, आप है या नहीं लिस्ट में? आज कौन कौन नया है? हेलो हेलो, इज न्यू टुडे? ओके। और हम बोलिए, कर्तव्य 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 ऑन गोइंग रिकॉर्डिंग है, आप बोलिए। आप आपने बोला आप नए हैं। हेलो कर्तव्य, अनम्यूट योरसेल्फ, हैंड रेज करके ऊपर आइए। टाइम पास हो रहा है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का रिलेशन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के साथ कैसे रहता है? कर्तव्य अनम्यूट योरसेल्फ। अब जानते हैं अनम्यूट करना। आगे का क्वेश्चन देखिए। पहले से तो नहीं, थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू में आपको दिक्कत आएगी। देखिए, अब ये बहुत बीच में शुरू हुआ है, आप बहुत बीच में आ गए। देखिए, ए का ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ ए, अभी आपको ऑर्डर ही पता नहीं ना, तो कैसे बताएंगे? बट ऑर्डर मतलब कुछ भी, नंबर ऑफ रोज ए में और बी में नंबर ऑफ रोज। अगर एम बाई एन है और बी का ऑर्डर एन बाई पी है, अगर ये दोनों सेम है तो ए भी एग्जिस्ट होता है और उसका ऑर्डर होता है एम बाई पी के लॉजिक। बस ये फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला यूज करके आपको आगे जाना पड़ता है। ओके। अब पहले से कैसे बताएंगे? पहले के योगेंद्र आया था, अब मैंने उसकी इंटरव्यू ली, आज वो आया नहीं, तो ऐसे रहता है। तो आप अब थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, बुक लो एक आधा, ऊपर चैप्टर समझ में आ रहा है कौन सा चल रहा है। तो ए बी, बाकी लोग अभी इसमें बीच में कैच करना सीखो। बाकी लोगों के लिए फिर से क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ ए इज, देखिए ऑर्डर ऑफ ए इज 4/3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 3/2। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी? तुरंत अब बताइए, पहले ए बी का ऑर्डर क्या होगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी? ए बी का ऑर्डर क्या होगा? फास्ट बुक फास्ट। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी? यस, बिल्कुल। यस, बिल्कुल। यस। यस। नेक्स्ट। नहीं ना, आप गलत जा रहा। यस बराबर है, सबके सामने देखो ना। यस। नेक्स्ट। यस। यस बराबर है। मेघराज, आपका आंसर सही नहीं है, देख लो। हाँ आया ना अभी। गुड 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 गुड। कर्तव्य। तो ये हुआ ऑर्डर, तो ऑर्डर आपका क्या हुआ? 4/2। हो गया ना ऑर्डर 4/2।
अब हम इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, हम इधर लिखते हैं p/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। अब जो नए लोग हैं ना उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, ए बी एग्जिस्ट है। अब वो हुआ ना, पहला क्वेश्चन हुआ ए बी एग्जिस्ट है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ p, p का वैल्यू, यस, p का वैल्यू 3 है। तो क्या हो गया, अभी चले जाएंगे, p का वैल्यू 3 है। हाँ, अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदलेंगे, थैंक यू, क्वेश्चन थोड़ा सा बदलेंगे। ए का ऑर्डर है m/3 और बी का ऑर्डर है n/4, देन और ए बी का ऑर्डर है, है 3/क्यूब। वेरिएबल कितने आ गए, 3। तो आपको तीनों वेरिएबल की वैल्यू बतानी है सोच के तुरंत, m n और q। n इज 3, यस, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो n इज 3। चलो आगे, m इज 3, यस, एंड q विल बी 4, यस, बराबर है। और ये होता है, अभी देखो ए बी इज 3/क्यूब, बट ए बी का ऑर्डर होता है ये, तो ये ए बी का ऑर्डर हुआ, तो m हुआ आपका 3 और q हुआ आपका 4 और n हुआ आपका 3। n इज 3, m इज 3, q इज 4। अब सबको समझ में आया, वेरी गुड। अब बात में कुछ जरूरत नहीं होगी इस क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, so you got the idea of existence of multiplication of matrices. So matrix multiplication will require this. Okay. So we took 15 minutes for the existence of multiplication of matrix. 15 minutes लिए हमने multiplication exist होता है या नहीं इसके लिए. Now whenever you go to find the multiplication of the two matrices, then how we find the multiplication of two matrices? कुछ लोग नए हैं उनके लिए भी, बाकी लोगों के लिए. How we find AB? How to find the multiplication of AB? सिंपल बात है, बाद में नहीं बताया जाएगा, बहुत रिपीटेशन हुआ. A has some rows, A के पहले रो को उठाना है और A B के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट नंबर इसको, दूसरा नंबर दूसरे को, तीसरा नंबर तीसरा, इनको ऐड करना है, ऐड ऑल दिस, यू विल गेट दिस. ये होगा फर्स्ट रो, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, फिर तीसरा रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेम, and then you will get the multiplication of a matrix with the another matrix. तो आपको मिलेगा एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन. then and then you will get the multiplication of a matrix with the multiplication of the other matrix. क्वेश्चन है, the value of A in the multiplication 320 A, देखो A 320 is, आपको ऑप्शन है 5, ऑप्शन है 5/2
ऑप्शन है, देखो ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3/2. The value of A 320 A 320 column is, what is the value of, क्या वैल्यू है उसकी? यस, व्हाट इज द वैल्यू, क्या वैल्यू है इसकी, ये हमें देखना है. अच्छा, ये 3/1 है, ये 1/3 है, तो उसमें 3/, देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन. 320 320 यू, मतलब मैट्रिक्स ए, और इधर 320 3/2. चलो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन हम पहले लिखते हैं. 5, फिर 5/2, फिर 3, और फिर 3/2. तो आई विल फाइंड इट. डी ऑप्शन है, 3/2. चेक करेंगे. तो पहले इसका ऑर्डर क्या है, 320 का 1/3. कैसे करेंगे, आपने कैसे निकाला उसको, हाउ यू फाउंड इट? यस. व्हाट इज इट्स द वैल्यू? आप फिर से देखिए, आपको फिर से आंसर देना है चेक करके. हाँ, ये 3/3 हुआ, गुड. एक बात तो सही हो गई. तो ये 3/3 हुआ था, हमारे ऑप्शन 3/3 में थे क्या? वेदर आवर ऑप्शन वाज इन 3/3? नो. अगर ऑप्शन 3/3 में नहीं है तो हमें आंसर मिलेगा क्या? आंसर मिलेगा या नहीं, बोलिए. आंसर मिलेगा नहीं. हाँ, आंसर आपको मिलेगा ही नहीं. समझ में आ गई बात सबको? है ना? तो क्या हम फाइंड कर सकते को 3/3 मैट्रिक्स? क्या हम फाइंड कर सकते हो 3/3 मैट्रिक्स? कैसे?
तो कितने एलिमेंट्स हो गए 3/3 के? 9 एलिमेंट हो गए। तो 9 एलिमेंट सपोज कर सकते हो, 9 नंबर हो गए ना। चलो पहले हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन हमें लेने की इसलिए जरूरत है कि आपकी डेप्थ देखे हमने। अब IIT जेई के डेप्थ में जा सकते हो, जेई मेन। तो ये जो 3/3, इसका पहले का ऑर्डर है 1 2 3, बट रो है 1, तो 1/3। और दूसरे का ऑर्डर है ए, मालूम नहीं। तीसरे का ऑर्डर है 1 2 3, 3/1। अब ये तीनों एग्जिस्ट है। अगर ये तीनों एग्जिस्ट है ना, अगर देते हैं मतलब एग्जिस्ट है, तो पहला हमारा 1/3 है। दूसरे का ऑर्डर हमें क्या होना चाहिए, 3/समथिंग। देखिए कैसे रहता है, ये 1/3 है, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3/समथिंग। बट ये क्या है, देखो ना, इसका रो, इसके कॉलम इसके रो के बराबर है, और इसके कॉलम इसके रो के बराबर है। मतलब 3/3 होगा ए का ऑर्डर। तो हमें ए का ऑर्डर चाहिए 3/3। ये हमारे लिए जरूरी है, वो ऑप्शन हमने ऐसे दिए थे टू वेरीफाई यू वेदर यू कैन सॉल्व और नॉट। बट वैसे सिंपल है, आपको सॉल्व ही नहीं होगा वो। तो 3/3 का मैट्रिक्स होगा ये, 3/3 था, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल जाएगा। ऐसा कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है ना। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे इक्वेशन आएंगे। तो ये तो बात समझ में, ऑर्डर ऑफ ए इज 3/3, यू हैव रिटन नाउ हियर। तो हम कुछ ट्राई करने को आपको देते हैं, वैसे ये सॉल्व करना जरूरी नहीं है। तो हम अगर 9 एलिमेंट लिखेंगे, तो आप कौन पहले रो में कौन से एलिमेंट लिखना चाहते हैं, चलो बोलिए। व्हाट एलिमेंट यू आर राइटिंग इन द फर्स्ट रो, कौन से एलिमेंट लिखना चाहते हैं? ऐसे ही, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम यस, नहीं नहीं बराबर है, आप सही है, यू आर राइट। बिकॉज इसमें ऐसा कुछ भी बोला नहीं ना, ये की जगह सिर्फ मैट्रिक्स चाहिए, तो आप कौन सा भी मैट्रिक्स ले सकते हो, एनी 3/3 मैट्रिक्स, एनी है बराबर नहीं, ठीक है। आपने दिया एबीसी, एनी 3/3 मैट्रिक्स विल बी एडजस्ट, क्योंकि हाँ, अब बराबर सही रहते हो आप, यू आर ऑलवेज राइट, आप सही पकड़ते हो, कैच करते हो। तो एनी 3/3, तो कौन सा भी 3/3 इधर चलेगा, वॉट एवर में भी, कौन सा भी। अक्षय, हाँ। और अभी आगे सब लोग ये आले का लगा, जो पहले आंसर देता है ना उसके बारे में हम पहले कमेंट करते हैं। वेदांत आपने सही बताया, एबीसी और आप PQR XYZ भी ले सकते हो। सब लोगों ने बताना चाहिए कुछ ना कुछ, यू शुड टेक द इनिशिएटिव टू टेल समथिंग। राइट रॉन्ग का मतलब नहीं है, राइट रॉन्ग का मतलब नहीं, डिसीजन मेकिंग मिलता है इससे कि आप कुछ कर रहे हो। तो इसमें 3/3 आएगा कि नहीं, बट एनी मैट्रिक्स विल वर्क। अगर आपके सामने दूसरा आंसर दिया है कि तीनों का मल्टीप्लीकेशन ये है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। हमें सिर्फ ऐसा लिखा है दिस इज दिस, तो एक ये क्या होगा, बस इतना पूछा। व्हाट इज ये, क्या इसके सामने कुछ लिखा था क्या, नहीं, नथिंग वाज देयर इन फ्रंट ऑफ दिस। तो ये बस विद द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, बस एनी ऑर्डर। कर्तव्य आप, यू गॉट इट, हेलो, कर्तव्य, whether you got it or not। तो मतलब सिर्फ ये ऑर्डर के बारे में क्वेश्चन। हियर सो मेनी टाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इसलिए है, हमें समझ में नहीं आता, हम ऐसे भागते रहते हैं सब लोग।
क्वेश्चन अलग रहता है। एंड इस तरह का जो क्वेश्चन था वो था 2006 के जेई में, इस तरह का क्वेश्चन था। किसी को कुछ पूछना है? वेदर यू हैव एनी डाउट अबाउट द क्वेश्चन? क्या आपको कोई किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ डाउट है? अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देखिए A इज 1 2 2 4 1 2 3 4। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। B इज मैट्रिक्स B, देखिए वी हैव द मैट्रिसेस। थोड़ा थोड़ा समझेगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं समझेगा। A इज अ मैट्रिक्स, क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के। क्वेश्चन A इज 1 2 3 4, B इज A 0 0 B। बहुत पुराने लिस्ट से क्वेश्चन है, आज 2006 के जेई का क्वेश्चन है, मतलब IIT लेवल। क्वेश्चन में आपको, आप लोगों ने ये देखा है, बाकी जो मेरे लिए प्रेजेंट स्टूडेंट है, बी देखा है ना? ये इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या? ऐसा मैट्रिक्स तो आपने पहले देखा है, तो डरने की कुछ भी बात नहीं। A 0 0 B,